अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है मेडिकल इमेजिंग का। आज का टॉपिक है सिंगल फोटॉन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम स्पेक्ट के नाम से भी कहते हैं। तो स्पेक्ट क्या है? स्पेक्ट बेसिकली टोमोग्राफिक न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक है जो प्रोड्यूस करती है 3 डायमेंशनल इमेज। जब हम कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, बॉडी में, फिर इसे डिटेक्ट किया जाता है गैमा फोटॉन से जो अमिट होते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड से, जो पेशेंट को दिए गए थे। अब अगर फिग में देखें तो आपको देखें पेशेंट को दिया जा रहा है डोज, और इसके बाद इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है जिसे गैमा रेज है, वो इसे गैमा कैमरा से डिटेक्ट किया जा रहा है और इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके अंदर जो बेसिक अप्रोच है वो ये है कि यहाँ पे जो कोलीमीटर है, ये जो इसके अंदर ये आपको रेज कलेक्ट होती दिख रही हैं, ये फोटो मल्टीप्लाइड सेंटिलेशन क्रिस्टल में जा रही हैं, फिर यहाँ से लाइट बन रही है, कंप्यूटर से उसका एक इमेज बन रहा है। तो ये एक बेसिक सा स्केच है सारी वर्किंग का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इंडिविजुअल जो गैमा फोटॉन है जो अमिट होंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल से, जो पेशेंट को दिए गए, मल्टीपल एंगुलर पोजीशन पे होंगे अराउंड द बॉडी, यानी कोई किधर निकल रहा होगा, कोई किधर निकल रहा होगा। तो अगर हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगाएं कि ताकि हम क्रॉस सेक्शनल इमेज बना सकें रेडियो ट्रेसर का कंसंट्रेशन का, तो हर डिटेक्टेड फोटॉन एक इंफॉर्मेशन देगा अलोंग द लाइन जहां से वो निकला है, मगर वो डेप्थ ऑफ ओरिजिन उस लाइन की नहीं देगा। तो टर्म सिंगल फोटॉन इसलिए कि डिस्टिंग्विश किया जा सके पेट से। पेट में तो 2 फोटॉन थे जो साइमल्टेनियसली डिटेक्ट होते थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल फोटॉन डिटेक्ट हो रहा है। और आपके पास इसमें जो एक्सरे और सिटी स्कैन है वो बेसिकली अनाटमी मेजर करते थे एक्सटर्नल रेडिएशन अटेनुएशन से, जबकि स्पेक्ट मेजर करता है फिजियोलॉजी वाया इंटरनल रेडिएशन एमिशन से। यानी जो आपके एक्सरे और सिटी स्कैन है बाहर से रेडिएशन आपकी बॉडी में जाती है, जबकि स्पेक्ट में अंदर से बाहर आ रही है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल अगर कौन कौन से इसमें हैं तो हम कहेंगे स्पेक्ट यूटिलाइज करता है गैमा मीटिंग आइसोटोप्स, जिनकी एनर्जी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। तो हम कहेंगे ये ऑप्टिमाइज करता है डिटेक्शन विद सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। इसमें टेक्नीशियम होता है, थैलियम होता है, आयोडीन होता है, इंडियम है, गैलियम है। तो ये मुख्तलिफ आइसोटोप है, ये सब गैमा रेडिएटिव है, गैमा निकालते हैं। हाफ लाइफ इन सब की डिफरेंट डिफरेंट है, तो मकासद भी डिफरेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं बोन के लिए, कार्डिक के लिए, ब्रेन के लिए, लिवर के लिए टेक्नीशियम यूज हो रहा है। थैलियम भी कार्डिक के लिए हो रहा है, आयोडीन थायराइड के लिए, ब्रेन इमेजिंग के लिए हो रहा है, इंडियम है ट्यूमर इमेजिंग के लिए है, और गैलियम जो है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए। तो इसी तरीके से जो फिजिकल कंसंट्रेशन है इनको क्या देख के चुना गया? बुनियादी तौर पे हाई एनर्जी जो है वो पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करती है, मगर डिटेक्शन एफिशिएंसी को कम कर देती है, क्योंकि वो इतने हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, और रेजोल्यूशन भी कम हो जाती है। हाफ लाइफ मोस्टली मस्ट बैलेंस होता है कि एडिक्वेट इंक्वेटिविटी जो होती है इमेजिंग के लिए और रेडिएशन डोज के लिए कंसिडरेशन के लिए, यानी इतनी हाफ लाइफ तो हो कि हम उससे इमेज बना सकें और रेडिएशन डोज को कंसीडर कर सकें। केमिकल प्रॉपर्टीज कहें तो हम कहेंगे अलाउ करता है एफिशिएंट लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। गैमा कैमरे की बात करें तो 3D इमेज के लिए स्पेक्ट यूज करता है गैमा कैमरा हेड, जिसको एंगर कैमरा भी बोलते हैं। रोटेटिंग ग्रेंटी के ऊपर लगा होता है, यानी रोटेट कर सकता है। इसमें सबसे बुनियादी चीज है कोलीमीटर, जो कि एक लेड या टंगस्टन प्लेट होती है, थाउजेंड ऑफ टाइनी होल्स होते हैं, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। ये अलाउ करता है फोटॉन को ट्रैवल करने में पैरेलल टू द होल्स, और वो पहुंचते हैं कहां तक? क्रिस्टल तक। इस केस में जैसे सोडियम आयोडाइड थैलियम है जो प्रोजेक्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से, यहां से जो आपके पास गैमा निकल के आए हैं। सिंटिलेशन क्रिस्टल की बात करें तो थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड जो लिफिक में भी नजर आ रहा है, ये हाई एनर्जी गैमा फोटॉन को लेके जाता है किसके अंदर? विजिबल के अंदर, यानी सिंटिलेशन के अंदर। तो पीएमटीज का रोल आ जाता है। ऊपर आप देखें तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स है, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था। तो ये एरे ऑफ ट्यूब है जो कन्वर्ट करती है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर एम्पलीफाई करती है। ये पल्स नजर लगा हुआ है। ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेट करता है स्कैटर्ड फोटॉन्स को, सिर्फ एक्सेप्ट करता है स्पेसिफिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे पल्स हाइट एनालाइजर कहते हैं, जिसमें 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्लस माइनस ऊपर हो सकता है। तो ये जैसे आपको दिखाया गया 3D में आपके पास इसको घुमाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपको बेसिकली गैमा फोटॉन जा रहे हैं, ये कोलीमीटर से गए, सेंटिलेटर को टकराए क्रिस्टल को, वहां से क्या निकली? लाइट निकली, वो पहुंची किस तक? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक।
वो मल्टीप्लायर ट्यूब तक गई तो फर्दर उन्होंने कैस्केडिंग की कि आपके पास एक ने दो, दो से चार, ये सो ऑन सो इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। फिर अब सारे इलेक्ट्रॉनों के पास एक जैसी एनर्जी नहीं होगी, तो हम सिर्फ वो फोटॉन आगे जाने देंगे जिनके पास एक मखसूस स्पेसिफिक विंडो ऑफ एनर्जी होगी। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। फिर एडवांटेज की बात करें और लिमिटेशन की बात करें तो ये फंक्शनल इमेजिंग है, यानी लाइव आप है देख सकते हैं। फिर वाइडली अवेलेबल है, लोअर कॉस्ट है पेट से, और वैरायटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लिमिटेशन की बात करें, सेंसिटिविटी कम है, कॉलीमीटर में लॉस होता है, लो रेजोल्यूशन है डिटेक्टर की लिमिटेशन की वजह से, लॉन्ग एक्विजिशन टाइम है, यानी लो काउंट स्टैटिस्टिक्स है, टाइम लगता है इस पे, और अटेंशन आर्टिफैक्ट है कि यानी टिश्यू अब्जॉर्प्शन है इसमें। फिर अगर कंपैरिजन किया जाए स्पेक्ट और पेट के अंदर, तो आपके पास इसमें सिंगल फोटान है और इसमें आपके पास कॉन्सिडेंट फोटान पेयर है। इसमें स्पेक्ट में कॉलीमीटर रिक्वायर होता है, पेट में नहीं रिक्वायर होता। स्पेक्ट की सेंसिटिविटी लो है, पेट की हाई है। इसमें 8 to 15 mm की रेजोल्यूशन होती है, जबकि इसमें 4 to 6 mm की रेजोल्यूशन है। कॉस्ट इसकी लोअर है, इसकी हायर है। तो ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी भी होगी पेट और स्पेक्ट के अंदर। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।